नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बेनिटो मुसोलिनी एक ऐसा तानाशाह जो जनता का प्यारा था, जिसे जनता पूजे जाने की हद तक चाहती थी, जिसके पीछे पूरी ताकत खड़ी थी। लेकिन फिर एक दिन उसी जनता ने उसकी लाश को चौराहे पर लटकाकर जूतों से मारा। तो आज आपको एक ऐसे ही तानाशाह की अविश्वसनीय उत्थान और उससे भी अविश्वसनीय पतन की कहानी हम आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। तानाशाही की दुनिया के करण अर्जुन कौन? तानाशाह की पतन की दास्तां। पहले दयालु, फिर क्रूर, फिर जल्लाद बन बैठा। हिटलर से भी ज्यादा क्रूर था ये तानाशाह। 60 मिलियन लोगों को उतारा था मौत के घाट। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक क्रूर तानाशाह, जिसके किस्से कहानी हम किताबों में बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी वो सच्चाई से आप वाबस्ता नहीं होंगे। आज हम इस तानाशाह की वो परत खोलेंगे। मुसोलिनी वो था जो कई मामलों में हिटलर भी नहीं था, लेकिन हिटलर के काले कारनामों का शोर शराबा इतना ज्यादा हो गया कि उसके हल्ले में मुसोलिनी को इतिहास ने भुला सा दिया। आधुनिक इतिहास में दुनिया के तख्ते पर जितने भी अतिवादी तानाशाह हुए, उनमें मुसोलिनी का नाम प्रमुखता से आता है। लोकतंत्र का टैटुआ दबाने का काम जितने बड़े पैमाने पर मुसोलिनी ने किया, उतना शायद ही किसी और ने किया हो। मुसोलिनी इटली की नेशनल फासिस्ट पार्टी का नेता था, जिसने 21 सालों तक इटली पर लगातार राज किया और अपने शुरुआती कार्यकाल के 3-4 सालों में उसने इटली में लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया और उसके बाद मुसोलिनी अपने जलाल पर उतर आया। भगोड़ा, फिर सेना में भर्ती और बाद में पत्रकार बना। पहले अच्छा शासक, फिर बन गया जल्लाद। मुसोलिनी 1922 से लेकर 1943 तक लगातार 21 सालों तक इटली पर राज किया। वो इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री था। अपने कार्यकाल के शुरुआती 3-4 साल उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया और उसके बाद अपने जलाल पर उतर आया। कुछ दिनों की भलमनसाहत के बाद मुसोलिनी इटली को अपनी सल्तनत मानकर उस पर निरंकुश शासन करने लगा। जो भी मुखालफत में उतरा, उसको दूसरी दुनिया में पहुंचाकर ही दम लिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए जिनसे इटली में उसके एक छत्र राज का रास्ता प्रशस्त हो सके। मुसोलिनी का जन्म 1883 में उत्तरी इटली के रोमानिया में हुआ था। विचारों की उग्रता उसे अपने पिता से हासिल हुई थी, जो एक सोशलिस्ट थे। मुसोलिनी की माँ एक टीचर थी। वो खुद भी 18 साल की उम्र में एक स्कूल में पढ़ने लग गया था। उस समय इटली में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम था। मुसोलिनी इससे बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गया। जब लौटा तो कुछ समय के लिए सेना में काम किया, फिर पत्रकारिता शुरू कर दी। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ गया, तब मुसोलिनी का मानना था कि इटली को निष्पक्ष न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरना चाहिए। 1919 में मुसोलिनी ने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसने अपने हम ख्याल लोगों को भर्ती किया था। और ये वक्त इटली में ऐसा वक्त था जब प्रखर राष्ट्रवाद का उभार हो रहा था। और इटली में ही क्यों, मुसोलिनी के यार हिटलर के जर्मनी में भी यही देखने को मिल रहा था, जहां राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा लोगों को लुभा रहा था। मुसोलिनी के खौफ ने ही उसे सत्ता तक पहुंचाया। इसी शोर शराबे में मुसोलिनी को वो अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ जो आगे चलकर उसकी निरंकुश तानाशाही का बेस बना।
1922 में 27 से 28 अक्टूबर की रात को करीब 30,000 फासिस्ट लोगों के समूह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर रोम पर चढ़ाई कर दी। इसका नेतृत्व मुसोलिनी ने किया। लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा से सेना ने भी हाथ खींच लिए, मार्शल लॉ लगाने से इनकार कर दिया। परिणाम ये रहा कि प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़नी पड़ी। किंग विक्टर इमैनुअल ने सत्ता मुसोलिनी को सौंप दी और इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे मुसोलिनी का खौफ ही था। हिटलर और मुसोलिनी एक ही कालखंड में पनपे और लगभग दोनों का खात्मा भी एक ही समय में हुआ। 2 दिन के अंतराल पर दोनों की मौत की खबर आई। फर्क बस इतना था कि हिटलर ने खुद को मौत के गले लगाया और मुसोलिनी को जनता ने सजा दी। हिटलर से याराना भी, जलन भी। मुसोलिनी हिटलर को एक उदार इंसान मानता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हिटलर की व्यापक लोकप्रियता से जलन भी रखता था। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से थी कि मुसोलिनी के काफी बाद राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद हिटलर ज्यादा प्रसिद्ध था। दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह का साथ दिया था, लेकिन 1943 के आते आते ये फैसला डिजास्टर साबित हुआ। इटली में मुसोलिनी के इस फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा और उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। आखिरकार 1943 की 25 जुलाई को इटली के राजा ने उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद मुसोलिनी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा और सितंबर में ही हिटलर ने उसे छुड़ा लिया। हिटलर का साथ देना भारी पड़ गया। तारीख थी 27 अप्रैल 1945, क्रूर तानाशाह का अंत। 1945 में जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हारने वाला है, तब मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की। कोशिश नाकामयाब रही। अपनी प्रेमिका और कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ उसे पकड़ लिया गया। तारीख थी 27 अप्रैल 1945। दूसरे दिन 28 अप्रैल को मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका क्लेरेटा पेतासी और उनके अन्य 15 साथियों को गोली मार दी गई। इन सब की लाशों को दूसरे दिन एक वैन में भर दिया गया और मिलान लाया गया। सबको एक मैदान में डंप किया गया, जहां पर लोगों ने उस पर लात घूंसे बरसाए, घृणा से थूका और उसके बाद उनको एक गैस स्टेशन की छत से टांगा गया। इस दौरान लोगों ने नीचे से उन पर पथराव किया। फाजिल से लोगों की नफरत का नमूना था वो पथराव। जी भर के लाश की तौहीन करने के बाद उन्हें एक गुमनाम जगह पर दफनाया गया। मुसोलिनी की मौत के महज 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह 2 दिनों के अंतराल पर तानाशाही की दुनिया के करण अर्जुन का अंत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो ये थी हिटलर और मुसोलिनी की कहानी। और ये तानाशाह तो थे, लेकिन जनता का इन्हें प्यार भी खूब मिला। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जनता ही होती है जो मामूली से इंसान को अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देती है, और यही हिटलर और मुसोलिनी के साथ भी हुआ। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।